नमस्कार, मैं हूं सुनील हालाखंडी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सुनील का एक्शन रिप्ले। आज फिर से मैं महाराष्ट्र की बात करूंगा और चूंकि महाराष्ट्र की जो वहां पे सरकार गठन का कार्यक्रम है और जो मुख्यमंत्री के नियुक्ति का कार्यक्रम है वो एक बीरबल की खिचड़ी की तरह हो गया और आज 8-9 दिन के बाद भी कुछ अभी तक महायुति के जो कि जिसको कि भारी जीत मिली थी उसका मुख्यमंत्री कैंडिडेट अभी तक घोषित नहीं हुआ है। हालांकि पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि रविवार को यानी कि कल बीजेपी विधानमंडल की मीटिंग होने वाली थी और उसमें नेता चुनता और आज महायुति की मीटिंग में कोई नेता चुन लिया जाता। सबसे ज़्यादा जो चीफ मिनिस्टर बनने की संभावनाएं थी देवेंद्र फडणवीस की थी, क्योंकि उनके नेतृत्व में ही महायुति ने ये चुनाव जीता था और ज़्यादातर यहाँ पर लोकल मुद्दे ही हावी रहे थे। हालांकि बटोगे तो कटोगे का योगी जी का नारा काफ़ी कारगर सिद्ध हुआ था। आरएसएस ने भी इस चुनाव में बीजेपी की काफ़ी मदद की थी। खैर, चुनाव तो संपन्न हो गया और बीजेपी जीत गई, लेकिन उसके बाद क्योंकि बीजेपी को 132 सीटें मिली हैं, उनका पूर्ण बहुमत नहीं है और उन्होंने गठबंधन में चुनाव लड़ा था, तो नेचुरली गठबंधन धर्म के अनुसार तीनों पक्षों को यानी कि शिवसेना और एनसीपी अजीत पवार को साथ लेकर चलना था। एनसीपी के अध्यक्ष जो इस घटक के अजीत पवार हैं, उन्होंने तो अपनी स्वीकृति दे दी थी और उन्होंने एक तरह से देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाने की वकालत भी की थी, लेकिन अभी तक ये नहीं हो सका। तो कुछ जो घटनाक्रम है मैं आपको बताता हूँ कि 3-4 दिन पहले तीनों नेता, इन घटक दलों के नेता देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार और शिंदे गृह मंत्री अमित शाह से मिलने दिल्ली गए थे और वहाँ पर कुछ मीटिंग हुई थी जिसमें शायद कोई अंतिम फैसला नहीं हो सका। और जो उसके बाद में चित्र आए थे सामने जिसमें अमित शाह सेंटर में और साइड में देवेंद्र फडणवीस हैं और शिंदे बगल में हैं, उनमें दोनों अमित शाह और फडणवीस के तो बॉडी लैंग्वेज खुश वाली दिख रही थी, वो मुस्कुराते रहे थे, लेकिन फडणवीस कुछ उदास दिख रहे थे। तो वहाँ से लोगों ने कहानी बनाना शुरू कर दी। कुछ और पत्रकार है, उन्होंने तो जो थे, मैं आपको बताता हूँ कैसे कैसे कहानियाँ बनी हैं। अभी लेटेस्ट में तो ये चल रहा है कि बीजेपी का पूर्ण बहुमत होने से एकनाथ शिंदे का नाटक खत्म हो गया, क्योंकि इसी बीच इसका जो ये भाव प्रकट कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि बीजेपी ने देवेंद्र फडणवीस और देवेंद्र फडणवीस ने दूसरे पार्टियों से 12-15 का जो कमी थी उनके बहुमत में वो जुटा लिए हैं। तो इसके डर से शिंदे ने हथियार डाल दिए हैं, उनका नाटक खत्म हो गया और वो भी बीजेपी की सरकार बनाने में या फिर देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में सरकार के गठन के लिए राजी हो गए हैं। हुआ है कि जो मीटिंग हुई दिल्ली में, उसके बाद अगले दिन शिंदे अपने गृह गांव सतारा चले गए और फिर 2 दिन तक उनका फ़ोन भी स्विच ऑफ रहा, तो पता नहीं चल रहा था कि वो क्या करना चाहते हैं। हालांकि कल उन्होंने एक मीटिंग में, पत्रकार वार्ता में फिर से यही कहा कि वो जो अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी जी जो निर्णय लेंगे वो उसका स्वागत करेंगे और उसी से अनुसार पूरा सहयोग सरकार के बनने में देंगे। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि उनकी सरकार ने 2.5 साल में अभूतपूर्व काम किया और महाराष्ट्र की किसी भी सरकार ने ऐसा काम नहीं किया। तो यानी कि वो फिर भी कहीं ना कहीं अपना संताप बता ही रहे थे कि वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। अब इस दौरान कुछ पत्रकारों ने एक नई राग अलापना शुरू किया। उन्होंने, जिनमें से एक कांग्रेस समर्थित पत्रकार अशोक वानखेड़े हैं। वानखेड़ा के बारे में आपको मालूम हुआ कि हरियाणा चुनाव के बाद में उन्होंने कहा था कि कांग्रेस के वेणुगोपाल ने अपनी गर्लफ्रेंड्स को हरियाणा में टिकट दिया और इसके कारण हरियाणा में उनकी भारी हार हुई। उसके बाद तेलंगाना में उनके खिलाफ एक FIR भी दर्ज हुई और उसके बाद वो कुछ दिन तक गायब रहे, पर फिर वो रफा दफा कर दी गई। वानखेड़े का कहना था कि सरकार तो शिंदे की ही बनेगी, क्योंकि अगर बीजेपी को छोड़ दे तो जो गैर बीजेपी दल हैं उनकी गणित इस तरह बैठती है कि उनको 1 या 2 सीट की कमी पड़ती है, जो कि वो समाजवादी पार्टी की 2 सीटें और MIM की सीट से बना लेंगे। तो इस तरह से उन्होंने अपनी ही एक ढपली बजाना शुरू किया था और एक गैर भाजपाई सरकार की परिकल्पना की थी। इसमें ही एक और महान पत्रकार है पुण्य प्रसून वाजपेयी, उनका जो चैनल का हेडिंग था, जिनका जो वीडियो का हेडिंग था वो था, सरकार तो हमारी होगी इधर या उधर। पूरे भाजपा की नींद उड़ा दी इस बात ने। भाजपा ने शिंदे को मामूली खिलाड़ी समझा, ये पुण्य प्रसून वाजपेयी का कहना, और ये बहुत पुरानी नहीं है, इससे 15 घंटे पहले का ही वीडियो है। तो इस तरह से वो अपनी कुछ ख्याली पुलाव पका रहे हैं कि
बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी और जो बाकी सब 5 पार्टियां हैं वो एक तरह से बहुमत कर लेगी। उनको ये नहीं पता कि जब यहाँ पे 3 पार्टियों में मुख्यमंत्री पद की समस्या है तो वहाँ कैसे इसको आसानी से सुलझा लिया जाएगा और कैसे वो लोग शिंदे के नाम पर सब लोग विशेषकर उद्धव ठाकरे राजी होंगे। खैर खुला ख्याली पुलाव पकाने से तो कोई भी किसी को रोक नहीं सकता है। इसका एक और कमेंट था कि बीजेपी में भी आत्मघात हो रहा था और कुछ बीजेपी के नेता देवेंद्र फडणवीस को सीएम नहीं बनने देना चाहते थे। इसमें कुछ यूट्यूबर्स ये लाइन टो कर रहे थे। इनमें से उनका मुख्य रूप से कहना था विनोद तावड़े और नितिन गडकरी का नाम उनके जहन में था ये जब कह रहे थे तो। और फिर किसी ने अंत में जैसा हुआ एक और था कि बीजेपी हाईकमांड ये नहीं चाहता है कि हाईकमांड यानी अभी बीजेपी में भी एक तरह से हाईकमांड कल्चर चालू हो गया और हाईकमांड ये नहीं चाहता है कि महाराष्ट्र में कोई दमदार नेता फडणवीस जैसा हो और वो वहाँ का मुख्यमंत्री बने। वो एक पपेट मुख्यमंत्री चाहते थे जैसा कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात में उन्होंने किया था, जो केवल नरेंद्र मोदी या फिर कहें कि अमित शाह के इशारे पर सरकार चलाता है। उनको छोटे छोटे निर्णय भी लेने होते हैं तो वो उनसे पूछ कर लेता है। पर ऐसा नहीं था, देवेंद्र फडणवीस ऐसा नहीं करते क्योंकि वो खुद बहुत स्ट्रांग है और उनको बैकअप पूरा है आरएसएस का। तो इस तरह से वो बीजेपी का तथाकथित हाईकमांड ये नहीं चाहता था कि फडणवीस वहाँ के मुख्यमंत्री बने। और ये मेरे को याद दिलाता है इंदिरा गांधी के ज़माने की, जब उन्होंने एक एक करके, जब 67 के बाद जो पावर में आई थी तो एक एक करके उन्होंने बहुत जमे हुए मुख्यमंत्री, जिनमें मुख्यतः मोहनलाल सुखाड़िया हैं, वीरेंद्र पाटिल हैं और इस तरह के कुछ लोग हैं, निजलिंगप्पा आदि, इनको उन्होंने मुख्यमंत्री पद से हटा दिया था ताकि उनका कोई पपेट वहाँ पे रह सके। तो शायद ये एक इंडिकेशन कर ये लोग चाहते थे कि शायद उसी युग की वापसी हो रही है। एक और कहानी जो चलाई थी वो ये थी कि शिंदे के बेटे, एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे को उप मुख्यमंत्री बनाया जाए, यानी कि पालने से पार भाव नहीं निकले कि डायनेस्टी युग चालू हो गया शिंदे की शिवसेना में। तो इसका शिंदे की शिवसेना के लोगों ने, खुद के लोगों ने बहुत विरोध किया और तुरंत ये दाव जो शिंदे ने खेला था, या जो चाल थी, वो उसने वापस ले ली। हालांकि शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे अच्छे वक्ता हैं और लोकसभा में सदस्य हैं। इसमें एक और हेडिंग था कि छोटे ठाकरे ने छेड़ा शिंदे का किला, बीजेपी का किला। फिर एक और कमेंट था, शिंदे ने खेला इमोशनल कार्ड। ये इमोशनल कार्ड उन्होंने कल खेला था कि मैं बीमार था और मैंने काफ़ी मेहनत की है, इतनी मीटिंगें ली हैं वगैरह वगैरह। तो ये भी एक लाइन टो कर रहे थे लोग। और जब फाइनली क्या हुआ, एक और लाइन थी कि शिंदे के 15 विधायकों का बीजेपी में संपर्क है और वो शायद स्विच ओवर कर सकते हैं। तो ये भी एक कारण रहा होगा कि शिंदे ने स्विच ओवर किया। अब एक यूट्यूबर का हेडिंग था कि शिंदे का पत्ता कटा, गडकरी की चाल सफल। तो अब फाइनली क्या होगा वहाँ पे, यह भी कहना मुश्किल है। अभी किसी भी पत्रकार को ऑफिशियली कुछ मालूम नहीं है, सब गैस वर्क लगा रहे हैं। और जैसा मैंने आपको एक बार बताया था कि भाऊ तोड़सेकर ने जब जो एग्जिट पोल हुए थे महाराष्ट्र के, तो उस समय कहा था कि क्या होने वाला है किसी को पता नहीं है, हम भी यहाँ पे एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, अपना भी मजे ले रहे हैं और आप भी मजे लिए, और ऐसा ही मुख्य जो मीडिया है उस पर भी चलेगा। तो अभी भी यही बात है कि ये केवल पूरा एंटरटेनमेंट चल रहा है, सब अपनी तरह से मजे ले रहे हैं इसके, आप भी मजे लीजिए जब तक कि असली में मुख्यमंत्री की घोषणा नहीं हो जाए। केवल जो आधिकारिक बयान या आधिकारिक घोषणा बीजेपी की तरफ से हुई है वो बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रकांत बावनकुले ने कही है, और उन्होंने कहा है कि 5 दिसंबर को 5 बजे बम्बई के आज़ाद मैदान में मुख्यमंत्री शपथ लेंगे और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उपस्थित होंगे। तो चूंकि उन्होंने नरेंद्र मोदी का नाम लिया है, इसका मतलब इस बात पे विश्वास किया जा सकता है। ये केवल एक ऑफिशियल स्टेटमेंट है जिसको आपको मानना चाहिए, बाकी सब अफवाहें हैं या अपने अपने जो भी चैनल के हैं या जो भी पत्रकार हैं उनके केवल उनके अनुमान हैं, अटकलें हैं, बस इतना है। आपको कुछ 1-2 दिन, मतलब आज 2 तारीख हो गई है, 3 या 4 तक, शायद ये 4 तारीख को या हो सकता है 5 को सुबह या फाइनल हो कि कौन मुख्यमंत्री होगा। कुछ कहा नहीं जा सकता, हो सकता है आज भी हो जाए, कल भी हो जाए,
लेकिन ये तो निश्चित है कि मुख्यमंत्री बीजेपी का ही बनेगा, श्रीकांत शिंदे मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। और मेरा अनुमान है कि देवेंद्र फडणवीस ही बनेंगे, क्योंकि उनका मुख्यमंत्रित्व काल बहुत अच्छा रहा था और केंद्र में उनके जाने की संभावनाएं कम हैं। और भाजपा अध्यक्ष भी शायद नरेंद्र मोदी या अमित शाह उनको नहीं बनाना चाहेंगे। वो भाजपा महाराष्ट्र में हो सकता है अपना पपेट नहीं बना सकें, लेकिन वो डेफिनेटली कोशिश करेंगे कि जो भाजपा का अध्यक्ष हो वो उनका पपेट हो, जैसे कि नड्डा जी थे। या अगर अमित शाह जैसा कोई बहुत स्ट्रांग बीजेपी का अध्यक्ष आ गया तो शायद उन दोनों को दिक्कत हो सकती है। फिर अमित शाह की उतनी नहीं चलेगी, या नरेंद्र मोदी को तो ऑफकोर्स वो नेता मानेगा, उनकी तो सुनेगा, लेकिन अमित शाह की एक स्ट्रांग बीजेपी अध्यक्ष से स्थिति कमज़ोर हो सकती है। ये भी एक अनुमान है, जैसे दूसरे यूट्यूबर्स गैस वर्क कर रहे हैं वैसे ही मैं कर रहा हूँ। तो बस आज इतना ही, देखते हैं अंत में क्या होगा। अगला वीडियो जो मैं बनाऊंगा वो कुछ थोड़ा हटके बनाऊंगा इस विषय से, महाराष्ट्र से थोड़ा अलग आऊँगा, दिल्ली की तरफ या फिर उत्तर प्रदेश आदि की तरफ जाऊंगा और बनाऊंगा। तो मेरा वो वीडियो भी आप ज़रूर देखिए और इसको आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और जैसा मैंने शुरू में कहा, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।